चवर छतर के मालिक, गुरुओं के गुरु, जगत पिता श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृत समय की बेगमपुरा अमृतवाणी पाठशाला में जुड़कर बैठे सभी भाई बहनों को, संत समाज को, सभी को दास वल्लो प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी, बहुत ही किस्मत वाले जीव होते हैं जो सतगुरु जी के चरणों में उठ करके सुबह बैठ जाते हैं। साध संगत जी, बड़े ही किस्मत वाले जीव होते हैं। साध संगत जी, भाग्य में होता है, जिसके नसीब में होता है साध संगत जी, वही गुरु जी के चरणों में जुड़ के बैठता है। साध संगत जी, नहीं तो साध संगत जी, ये संसार है, ये जगत है, ये गहरी नींद में सो करके साध संगत जी अपने समय को नष्ट कर रहा है। साध संगत जी, आइए साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के आदेशों के अनुसार, सतगुरु रविदास महाराज जी के हुक्म के अनुसार साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्द पर साध संगत जी, शब्द का प्रवचन, शब्द का साध संगत जी उच्चारण करते हैं। सबसे पहले साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी आज जो शब्द लेके आए हैं, गुरु जी का शब्द बड़ा ही पावन और पवित्र शब्द है। साध संगत जी, इस शब्द में साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी, वैसे तो साध संगत जी गुरु जी की कोई भी वाणी उठा लीजिए, उन वाणियों के अंदर इतना वैराग है साध संगत जी, अगर गहराई से साध संगत जी एक भी शब्द को कोई भाई बहन साध संगत जी समझ लेता है ना, एक ही वाणी को साध संगत जी, तो मेरा मानना है साध संगत जी कि उस भाई का जीवन सफल हो जाता है। आइए साध संगत जी, शब्द का उच्चारण करते हैं गुरु रविदास महाराज जी के आदेश के अनुसार। आज का जो शब्द है साध संगत जी, बड़ा ही पावन और पवित्र शब्द है। राग सोरठ बाणी सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जियो की, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चांद तो हम पाए हैं चकोरा। माधवे तुमने तो है तो हम नहीं तो रहे, तुम सो सो जो रह रहा। जो तुम देवरा तो हम बाती, जो तुम तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर हो रे न देवा। तुमरे भजन कटह जम फासा, भगत हित गावे रविदासा। साध संगत जी, बड़ा ही पावन और पवित्र शब्द। इस शब्द में साध संगत जी इतनी गहराई है, इतना गहरा साध संगत जी शब्द है। अगर हम साध संगत जी एक ही पंक्ति को समझ लेंगे ना साध संगत जी, इतना वैराग है इस वाणी के अंदर साध संगत जी, इतनी तड़फ है ना। तो आइए साध संगत जी आगे बढ़ते हैं गुरु जी के आदेश के अनुसार। साध संगत जी, इस जगत में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं साध संगत जी, जितने भी गुरु हुए हैं साध संगत जी, उन सभी महापुरुषों ने साध संगत जी, उन सबकी जो वाणियां हैं गुरु की प्यारी साध संगत जी, उनकी जो विचारधारा है, सबकी एक ही विचारधारा थी, एक ही मिशन था साध संगत जी। बस इतना है साध संगत जी, उनका जो आने का और जाने का समय है वो अलग अलग था। साध संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जब इस जगत में आए, संगत जी, उन्होंने भी मानवता के लिए, साध संगत जी, मानवता को जगाने के लिए, एकता बनाने के लिए, भाईचारे के लिए संघर्ष किया साध संगत जी। उनकी विचारधारा सेम है साध संगत जी। सतगुरु रविदास महाराज जी के बाद साध संगत जी महर्षि
भगवान वाल्मीकि जी है, उनकी भी विचारधारा वही है साध संगत जी। सतगुरु कबीरदास महाराज जी, सतगुरु सैन जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु साध संगत जी, जितने भी महापुरुष है, सतगुरु सैन जी, सतगुरु सदना जी, सबने एक ही मिशन की तरफ जोर दिया है। अब इस समाज को ऊपर उठाने के लिए घोर संघर्ष किए हैं साध संगत जी। संगत जी हमारे बहुत, ये साध संगत जी अगर हम गिनती करते हैं ना, सागर नहीं साध संगत जी, महासागर बना हुआ है। आज हमारे महापुरुष, इतने महापुरुष हैं साध संगत जी। अगर मैं एक एक नाम लेना शुरू करूंगा साध संगत जी, तो नाम खत्म नहीं होंगे संगत जी। सतगुरु पीपल दास महाराज जी हैं, सतगुरु सरवण दास महाराज जी, सतगुरु हरिदास महाराज जी, सतगुरु गरीबदास महाराज जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षु दास महाराज जी, सतगुरु शमन दास महाराज जी, संत रामानंद महाराज जी, साध संगत जी, जिन्होंने घोर संघर्ष किया है इस समाज को उठाने के लिए। संगत जी सतगुरु निरंजन दास महाराज जी, सतगुरु गुरुदीप गिरी महाराज जी, सतगुरु संत मनदीप दास महाराज जी, संत निर्मल दास महाराज जी, संत सुखदेव महाराज जी, साध संगत जी विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे बहुत साध संगत जी महापुरुष है, जिन्होंने इस समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत संघर्ष किया है साध संगत जी। उन्होंने साध संगत जी संघर्ष करके हमारे इस जीवन को बड़ा ही सरल बना दिया है। हमें आज महसूस ही नहीं होता है साध संगत जी, इतना संघर्ष किया है महापुरुषों ने साध संगत जी। आइए संगत जी हम शब्द की तरफ बढ़ते हैं जी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। साध संगत जी देखिए गुरु रविदास महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, अगर तू गिरवर है, अगर तू गिरवर है, अगर तू पहाड़ है, अगर तू पर्वत है। गुरु जी कह रहे हैं साध संगत जी, तड़फ देखिए साध संगत जी, बैराग, कि अगर आप पर्वत हो, कहते मैं उसके ऊपर नाचने वाला मोर हूं। कहता मैं मोर बन के आपके चरणों में बैठ गया हूं। गुरु रविदास महाराज जी उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा को कहते हैं कि मैं मोर बन करके आपके चरणों में बैठ गया हूं। साध संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हे परमात्मा जी, आपका मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। गुरु जी कहते हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, मैं आपके चरणों में बैठ गया हूं। क्योंकि साध संगत जी जो मोर होता है ना, वो हरियाली से बड़ा प्रेम करता है साध संगत जी। साध संगत जी यहाँ पे एक जीव और निर्जीव की बात आती है साध संगत जी की। एक जीव का निर्जीव के साथ क्या संबंध हो सकता है साध संगत जी। सतगुरु जी कहते हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, अगर आप गिरवर हैं, आप पहाड़ हैं, मैं आपके चरणों में बैठ गया, मैं आपके ऊपर नाचने वाला मोर हूं। आपके ऊपर जो वनस्पति है, आपके ऊपर जो वृक्ष हैं, वृक्षों को लगे जो फल हैं, आपके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल लगे हुए हैं, कहता मैं उनको देख कर उन पे इतना मोहित हो जाता हूं कि साध संगत जी मैं अपना बयान किसी को बता नहीं सकता हूं। कि गुरु जी कहते हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, अगर आप सुंदर पर्वत हो, पहाड़ हो, कि मैं उसके ऊपर सुंदर सुंदर पेड़ पौधों, वनस्पति और फूलों के अंदर साध संगत जी नाचने वाला मोर हूं। मुझे इतनी प्रीत है आपसे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। क्योंकि साध संगत जी मोर सुंदर वन के बिना नहीं रह सकता है। इतनी तड़फ कहते हैं गुरु जी की आगे साध संगत जी एक छोटे से पक्षी का उदाहरण देकर के समझाते हैं साध संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप चंद्रमा है, तो कहते हैं कि अगर आपने चंद्रमा का रूप धारण कर लिया है, तो कहता है मैं चकोर पक्षी हूं। मैं चकोर पक्षी बन करके आपकी उस साध संगत जी, जो चकोर होता है ना, वो एक पक्षी है साध संगत, इतना सुंदर पक्षी है साध संगत जी। कभी गूगल पे सर्च मार के देखना कितना सुंदर पक्षी है। लेकिन चंद्रमा के साथ उसे बहुत प्रेम होता है साध संगत जी। चंद्रमा साध संगत जी जब अपना प्रकाश फैलाता है ना, उस रोशनी से साध संगत इतना मोहित हो जाता है
कि जैसे जैसे साध संगत जी चंद्रमा आकाश की ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, वो चकोर पक्षी साध संगत जी अपने शरीर को हिलाए बिना अपनी गर्दन को धीरे धीरे उस चंद्रमा की तरफ देख करके आगे बढ़ाता है, ऊपर की तरफ बढ़ाता है। क्योंकि साध संगत जी चकोर कहता है कि अगर आप एक सेकंड के लिए भी मेरे नजरों से ओझल हो गए तो कहता मैं रह नहीं सकता आपके बिना। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर बढ़ता है चकोर भी अपनी गर्दन को ऊपर करता है। साध संगत जी उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कहां पे जा रहा है। साध संगत जी करते करते साध संगत जी कहते हैं कि उस चकोर की साध संगत जी गर्दन टूट जाती है। चकोर पक्षी होता है जो इतना प्रेम करता है साध संगत जी चंद्रमा से कि ऊपर करते करते उसकी गर्दन टूट जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है, इतना प्रेम करता है साध संगत जी। हमें भी साध संगत जी अपने महापुरुषों से, अपने सतगुरु जी से इतना प्रेम करना चाहिए। उसकी तड़प में साध संगत जी हमें हर समय साध संगत जी इतनी तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उठते बैठते सोते जागते उस परमपिता परमात्मा का नाम सिमरण करते रहे। साध संगत जी, संगत जी चित्तौड़गढ़ की संत मीराबाई जी, जिस समय साध संगत जी मीराबाई जी को पता चला कि काशी बनारस के अंदर कोई महापुरुष आए हुए हैं, संगत जी जैसे ही पता चला उनको तो वो चित्तौड़गढ़ से साध संगत जी निकल के काशी बनारस श्री गोवर्धन के लिए निकल जाती है। साध संगत जी, साध संगत जी जब काशी बनारस पहुंचती है ना संगत जी, तो वहां जाकर के पता करती कि रविदास महाराज जी कहाँ रहते हैं। तो साध संगत जी मिलती है ब्राह्मणों से। साध संगत जी ब्राह्मण कहते हैं कि रविदास जी तो एक बहुत गरीब हैं, वो तो एक जोगी में रहते हैं, उसके पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, किसको मिलना चाहती है। मीरा कहती है कि नहीं मुझे सतगुरु जी से मिलना है, सतगुरु रविदास महाराज जी से मिलना। कहते जाओ, वो गांव से दूर घने जंगलों में एक जोगी के अंदर रहते हैं, वहां पे जाओ। जब संत मीराबाई जी आगे बढ़ती है ना साध संगत जी, देखती है बड़े घने जंगल हैं साध संगत जी, अपने पूरी मंडली के साथ अपने सिपाहियों के साथ जब आगे निकलती है देखती है, जब वहां पे पहुंचती है साध संगत जी जंगल में गांव से बहुत दूर, उसे नजर आता है साध संगत जी वहां पे जोगी ही जोगी पड़ी हुई होती है। तो जैसे ही जाकर के पता करती है कि रविदास महाराज जी कहाँ रहते हैं, तो साध संगत जी कहते हैं कि वो सामने साध संगत जी बैठे हैं, एक जोगी में बैठे हैं, जुतियां गाड़ रहे हैं, चमड़े का काम करते हैं साध संगत जी। तो संगत जी मीराबाई के मन में एक बार आता है कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा, ये मुझे क्या मेरे जीवन को सफल करेगा, एक मन में विराग आता है साध संगत जी। जैसे ही साध संगत जी संत मीराबाई जी गुरु जी की तरफ बढ़ती है ना संगत जी, उसके सतगुरु रविदास महाराज जी के चेहरे का नूर देख करके साध संगत जी मीरा के मन में एक अलग सी छवि बन जाती है। और जैसे ही सतगुरु जी के होठों की तरफ देखती है ना, साध संगत जी हाथों से काम कर रहे हैं और होठ हिल रहे हैं। साध संगत जी देख करके हैरान हो जाती है, उस प्रभु का सिमरन कर रहे हैं। संगत जी जो दो चार भाई साथ में बैठे थे, गुरु जी उनको शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, कहते हैं जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा। साध संगत जी इसी शब्द का गुरु जी संगत को उच्चारण करके बता रहे हैं। संगत जी जैसे ही संत मीराबाई जी इस शब्द का उच्चारण सुनती है ना अपने कानों से, संगत जी उठकर साध संगत जी मीरा जो है ना सतगुरु जी के चरणों में बैठ जाती कि हे मेरे मालिक, हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मुझे अपने चरणों का अमृत पिला दो। साध संगत जी इस शब्द का उच्चारण सुन के इतना वैराग पैदा हो जाता है, इतनी तड़प पैदा हो जाती है मीरा के अंदर ना, संत मीराबाई के अंदर। साध संगत जी मीरा जी कहती है कि मेरे मालिक मुझे अपने चरणों का चरणामृत पिला दो। साध संगत जी गुरु जी जब शब्द का व्याख्या करते हैं, शब्द की व्याख्या करते हैं ना, कहते हैं कि अगर आप पर्वत हो, आप पहाड़ हो, कहता है मैं मोर हूं, अगर आप चंद्रमा हो मैं चकोर हूं। साध संगत जी बहुत गहरा भाव है, मीरा की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। साध संगत जी
मीरा संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बैठ जाती है, ऐसी प्रीत करती है साध संगत जी अपने गुरु जी से, ऐसी लगन ऐसी तरफ हो जाती है मीरा को कि साध संगत जी मीरा का जीवन सफल हो गया है। साध संगत जी हमें भी संगत जी अपने गुरु से ऐसी ही प्रीत करनी चाहिए कि अपने गुरु जी का हर समय हर पल एक एक क्षण साध संगत जी पल पल उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सतगुरु दास महाराज जी की साध संगत जी जो वाणी है साध संगत जी यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी करनी है साध संगत जी। आज देखिए साध संगत जी अमृतवाणी पाठशाला के साथ मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं। संगत जी हर भाई बहन के पास सतगुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी स्टिक है संगत जी, पर मैं नहीं समझता कि सभी हर रोज एक चैप्टर पढ़ते होंगे, एक बाणी को पढ़ते होंगे साध संगत जी। अगर आप हर रोज एक बाणी को पढ़ेंगे ना साध संगत जी तो बाणी आपके याद हो जाएगी, और जब आपके याद हो जाएगी ना साध संगत जी आपके मन में हर समय साध संगत जी दिन में सोते उठते बैठते आपके मन के अंदर साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ बाणी चलेगी, और बाहर के जो विकार हैं दूसरे विकार हैं वो आपके मन में नहीं आएंगे। तो आपके अंदर एक ऐसी तड़फ पैदा हो जाएगी संगत जी कि आप भी संत मीराबाई जी की तरह उस वैराग के अंदर साध संगत जी हमें ये शब्द यही संदेश देता है कि हमें भी मोर और चकोर की तरह साध संगत जी उस परमपिता परमात्मा से अपनी लीव लगानी चाहिए, उस परमपिता परमात्मा का सिमरण करना चाहिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए साध संगत जी समर्पण करना पड़ता है, तड़फ पैदा करनी पड़ती है, अपने आप को त्याग करना पड़ता है संगत जी, तब जाकर के साध संगत जी जीवन सफल होता है। कहने से नहीं करने से होता है साध संगत जी। अगली पंक्ति में गुरु जी क्या समझाना करते हैं साध संगत जी, माधवे तुम न तोर है तो हम नहीं तोर है, तुम स्यो तोर तमर स्यो। साध संगत जी गुरु जी कहते हैं कि साध संगत जी अगर उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा से प्रीत करना है, साध संगत प्रीत करनी है साध संगत जी, अगर आप मेरे साथ अपना प्यार नहीं तोड़ो, गुरु जी कह रहे हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी अगर आप मेरे साथ अपना प्रेम नहीं तोड़ोगे तो मैं भी आपसे अपनी प्रीत कभी कम नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे प्रीत भी तोड़ लेता हूं तो ऐसा कौन सा साध संगत जी विकल्प मेरे पास है जिससे मैं प्रीत जोड़ूंगा। गुरु जी कहते हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी इस जगत में इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई दुनिया में है ही नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, मेरा कोई इस दुनिया में ना कोई भाई बहन है ना कोई रिश्ता नाता है, जितना भी जो भी रिश्ते नाते हैं आप ही मेरे परम पिता परमात्मा हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे भाई बहन ताए चाचे सगे संबंधी मित्र प्यारे सब कुछ आप हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैं आप जी से प्रीत तोड़ करके और किससे प्रीत जोड़ूंगा। गुरु जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेमा भक्ति रूपी प्रीत केवल और केवल आप जी से ही प्रेम करता हूँ और किसी से कोई प्यार मैं नहीं करता हूँ। साथ संगत जी ये जो जगत है ना, हमें इसमें जितने भी रिश्ते नाते हैं हमें संगत जी निभाने भी पड़ते हैं, संगत जी निभाने भी पड़ते हैं। और संगत जी हमें उन रिश्ते नातों को निभाते हुए उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए, उससे हमें प्यार करना चाहिए। हमें किसी की निंदा चुगली काम क्रोध लोभ मोह इन सब का त्याग करके हमें साथ संगत जी हर समय उस परम पिता परमात्मा का सिमरण करना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति उस परम पिता परमात्मा का सिमरण है। सेवा सिमरण कर लेनी चाहिए साथ संगत जी। बहुत ही सुंदर साथ संगत जी गुरु जी कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है
कि जिससे मैं मेरा लगाव हो, कोई धन दौलत, कोई कोठी बंगले, ये सब क्या है, ये सब इन सब से मैं प्रीत नहीं करता हूं। मैं तो सिर्फ, मुझे तो आप चारे पासे आप ही नजर आते हो और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। गुरु जी कहते हैं संगत जी अगली पंक्ति में गुरु जी हमें समझाना करते हैं, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती। सतगुरु दास महाराज जी कहते हैं संगत जी कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, अगर आप एक दीपक का रूप धारण कर लो तो मैं उस दीपक में जलने वाली बाती हूं। संगत जी बहुत गहरे भाव है। एक दीपक तो एक दीपक तो तभी दीपक है अगर उसमें ज्योत जलती हो। सासंगत जी बिना ज्योत के सासंगत जी वो दीपक भी अधूरा नहीं है। सासंगत जी अगर मान लिया जाए सासंगत जी आप जी एक तीर्थ हो, तो कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि मैं तीर्थ के दर्शन करने वाला यात्री हूं। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप तीर्थ हो, कहते मैं उस तीर्थ को यात्रा करने वाला की यात्री हूं, उस तीर्थ पे जाने वाला की यात्री हूं। कहते यात्री बनकर, क्योंकि वह स्थान भी तीर्थ तो तभी है अगर यात्री उसकी सेवा भाव से यात्रा करे। सासंगत जी दुनिया जानती है कि दीपक की बाती और यात्री तीर्थ की प्रीत है। संगत जी गुरु जी हर एक पंक्ति के अंदर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि मैं आप जी से बहुत प्रेम हो गया हूं, मुझे थोड़ा सा पानी दे, कि मुझे आप जी से बहुत प्रेम है, मैं आप जी का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। आगे सासंगत जी पंक्ति में गुरुदास महाराज जी समझाना करते हैं, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। गुरुदास महाराज जी कहते हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, हे मेरे शहंशाह जी, कहते मेरे अंदर जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली मैं मेरी, गुरु जी कहते हैं कि इन सबसे मैंने अपनी प्रीत तोड़ दी है और मैं आप जी से प्रीत जोड़ ली है। इन सबसे मैंने प्रीत तोड़ करके केवल और केवल आप जी से प्रीत जोड़ी है। गुरु जी कहते हैं कि अपनी प्रीत कि हे परमात्मा जी मेरी आपसे सच्ची और पावन प्रीत है। अपनी इस प्रीत के प्रताप स्वरूप मैंने अपना नाता दुनिया से तोड़ लिया है कि मेरा जगत में किसी से कोई नाता नहीं है। मेरा इस जगत में कोई भाई बंधु सका संबंधी नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप ही मेरे सके संबंधी हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे भाई बंधु हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे प्रीत जोड़ी है। दुनिया के जितने भी विकार है उन सब से मैंने प्रीत तोड़ करके केवल और केवल आपसे प्रीत की है। ये जितने भी विकार है दुनिया के अंदर इन सब से मैंने रिश्ता नाता तोड़ लिया है। जितने भी विषय विकार हैं से मेरा कोई लेन देन नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप से इस मोह माया जाल से छूट करके आप जी के चरणों में आ गया हूं। गुरु जी साथ संगत जी, गुरु जी ने संगत जी अपने आप को इतना मजबूत बनाया था, इतना मजबूत बनाया था कि उन्होंने साथ संगत जी जितने भी विकार हैं दुनिया के, ये जितनी भी मोह माया जाल है साथ संगत जी, कोठियां बंगले हैं, इन सबसे साथ संगत जी सबसे पहले अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था। तभी तो साथ संगत जी गुरु रविदास महाराज जी ने उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा को कहा था कि मैं आप जी से केवल और केवल आप जी से प्रेम करता हूं। संगत जी हम लोग क्या करते हैं संगत जी कि हम इस मोह माया, झूठी मोह माया के पीछे भाग रहे हैं।
सबको पता है कि हमारे कितने भाई बहन ताए चाचे, हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, हमारे आगे पीछे वाले ना जाने पता नहीं कितने सैकड़ों बंदे चले गए हैं साथ संगत। जाने के बाद भी हम सोचते हैं कि हम यहाँ सदा के लिए बैठे रहेंगे। साथ संगत जी, हर जीव के मन में आता है कि हम यहाँ पे स्थायी हैं, हम यहाँ पे परमानेंट है, पर ऐसा नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि ये जगत सराय है। हम इस जगत सराय में, इस जगत मुसाफिर खाने में बहुत कम समय के लिए आए हैं। तो संगत जी, हमें भी इन सब विकारों को छोड़ करके जो हमारे पास समय होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा 2 घंटा, अगर हम प्रभु की बेनती करते हैं, प्रभु का सिमरण करते हैं, संगत जी हम सेवा सिमरण करते हैं, तो संगत जी हमें हमारे साथ वही जाने वाला है। क्यों संगत जी? क्योंकि साथ संगत जी यहाँ से बड़े बड़े रिश्ते नाते, राजे महाराजे चले गए हैं, कोई भी नहीं आई बचता है साथ संगत जी। एग्जाम्पल है साथ संगत जी, बड़े बड़े साथ संगत जी राजे महाराजे खाली हाथ चले गए हैं, क्योंकि साथ संगत जी सभी ने अकेला आता है जीव, अकेला चला जाता है, कोई साथ नहीं जाता है। और साथ संगत जी, जिनके लिए हम पूरा जीवन ये कार्य करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, अंत समय में वो भी साथ संगत जी अपना नहीं बनता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति करनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं, जहां जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा। कि हे परमपिता परमात्मा जी, हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, तेरा दास जहां जहां से गुजरता है वहां वहां मुझे हर तरफ केवल और केवल आप ही दिखाई देते हो। साथ संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मुझे आप जी के सिवाय इस जगत में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हर समय मैं केवल आप जी का सिमरण और सेवा करता हूँ। केवल आप ही जी, आप सर्वव्यापी है। गुरु जी कहते हैं हम सर्वव्यापी हैं, सर्व शक्तिमान है। कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा, मैं तो यही समझता हूँ कि इस ब्रह्मांड में आप जी जैसा कोई दयालु, कोई कृपालु, कोई देवी देवता नहीं है। आप जी जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं है। इस सतगुरु जी कहते हैं कि इस जगत में मुझे तो, अगर मैं किसी को देखता हूँ, अगर मैं किसी से मिलता हूँ, तो मेरे लिए सब परमपिता परमात्मा के प्यारे हैं। साथ संगत जी, गुरु जी कहते हैं, सतगुरु नामदेव महाराज जी यहाँ पे कहते हैं साथ संगत जी कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना कोई नहीं। साथ संगत जी, कि उस अकाल पुरख पर संगत जी जब हम सच्ची प्रीति उस परमात्मा से करते हैं ना साथ संगत जी, फिर हम जिस भी जीव को देखते हैं ना संगत जी, जिधर भी हम साथ संगत जी देखते हैं ना, तो हमें साथ संगत जी सभी उस परम पिता परमात्मा के प्यारे नजर आते हैं। सभी के अंदर वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा विराजमान है संगत जी। संगत जी, ये जो हमारा मानव चोला शरीर है ना संगत जी, ये बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है साथ संगत जी। हमें एक दूसरे के अंदर साथ संगत जी कहने की तो यहाँ तक आता है कि हम लोग क्या करते हैं साथ संगत जी, बहुत सारे भाई बहन हैं कि उस परम पिता परमात्मा को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन साथ संगत जी वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जिसके बारे में गुरुदास महाराज जी जिक्र कर रहे हैं साथ संगत जी, वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा हर समय साथ संगत जी, एक भी सेकंड अगर मैं कहूँ साथ संगत जी, वो हमारे से दूर नहीं है। वो हर समय हमारे संग चलता है, हमारे साथ रहता है। और बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि वो हमें देखता नहीं है, वो हमारे साथ बात नहीं करता है, लेकिन साथ संगत जी जब उसके साथ हम अपने विचारों को बयान करते हैं, अपने विचार मिलाते हैं ना, जब गुरु जी से साथ संगत, गुरु जी कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को एक बारी महसूस करके देखिए, वो आपके संग है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं।
संगत जी, संगत जी वाणी के अंदर इतना वैराग है, हर एक पंक्ति के इतनी गहराई। संगत जी जितना भी आप गहराई में जाओगे ना संगत जी, उतनी ही तड़प आपके अंदर पैदा होगी साथ संगत जी, उतना ही गहरा भाव आपके मन के अंदर विचार आएगा। जैसे जैसे साथ संगत जी हम वाणी का उच्चारण करते हैं, वाणी सुनते हैं, वाणी का साथ संगत जी भावार्थ हमें पता चलता है, तो संगत जी हम इतना गहराई में चले जाते हैं कि हमारे मन के अंदर कोई दूसरा विकार ही नहीं आता है। क्योंकि साथ संगत जी उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का जब हर समय हम सिमरण करते हैं ना साथ संगत जी, संगत जी मन ही मन में पूरा दिन वैराग करिए, फिर देखिए क्या तड़प पैदा होती है। ये गुरु जी साथ संगत जी वाणी के माध्यम से समझाना करते हैं। गुरु जी कहते हैं, तुमरे बजर कट जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा। सतगुरु दास महाराज जी कहते हैं कि प्रेमा भक्ति के पथ प्रदर्शन हमें प्रेरित करते हैं कि जो जीव प्रभु परमात्मा से सच्ची लगन करता है, सच्ची प्रीत करता है और उसे जो निभाता है साथ संगत जी। हम देखिए साथ संगत जी हर रोज प्रवचन सुनते हैं, हम रोज साथ संगत जी देखिए कितने इस अमृतवाणी पाठशाला के साथ साथ संगत जी जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, सुबह 4 बज के साथ संगत जी, सुबह 4 बज के नहीं साथ संगत जी, कोई भाई बहन तो बहुत सारे ऐसे हैं जो 3 बजे उठ जाते हैं संगत जी, और शाम को साथ संगत जी 8-9 बजे तक साथ संगत जी उस प्रभु के चरणों में ही साथ संगत जी जुड़े रहते हैं, उस परमपिता परमात्मा की वाणी के ऊपर ही विचार करते हैं संगत जी। इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है साथ संगत जी। संगत जी ये जो समय है ना संगत जी, ये किस्मत वालों को नसीब होता है संगत जी। बड़े ही किस्मत वाले जीव हैं साथ संगत जी, सुबह से लेकर के शाम तक साथ संगत जी गुरु जी की वाणी का ही विचार मन में चलता है संगत जी। गुरु जी इस पंक्ति में समझाते हैं कि उस परमपिता परमात्मा जी सच्ची लगन, सच्ची प्रीत करनी चाहिए और उसे साथ संगत जी समझ के निभाना भी चाहिए, उस पे अमल भी करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि वो अकाल पुरख परमपिता परमात्मा उन सबके सारे साथ संगत जी उन सभी बंधनों को काट देते हैं, उन सभी रुकावटों को काट देते हैं साथ संगत जी, कि जो उस साथ संगत जी जो परमपिता परमात्मा के प्यारे होते हैं ना, जो परमपिता परमात्मा का सिमरण करते हैं, उसकी आराधना करते हैं साथ संगत जी, कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि उनकी जितने भी रुकावटें होती हैं साथ संगत जी, और अगर उनके जीवन में कोई बांधे आती हैं साथ संगत जी, उन सबको वो खत्म कर देते हैं। वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा आपका कुछ बाल बांका नहीं होने देते हैं साथ संगत जी। अगर साथ संगत जी जो यम होते हैं ना साथ संगत जी, यम होते हैं, उनकी सजा तो साथ संगत जी बहुत दूर की बात है, वो आपको सजा भी नहीं दे सकते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का जो सिमरण करते हैं ना, वो काल जो होता है, वो जो यम होते हैं साथ संगत जी, वो उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। इतनी पावर होती है साथ संगत जी नाम शब्द के अंदर ना, सिमरण के अंदर संगत जी। इसलिए तो साथ संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं किसी से साथ संगत जी मुझे यमों का भी डर नहीं है। गुरु जी इस शब्द में समझाते हैं कि साथ संगत जी कि जो यम होते हैं उनकी तरफ वो नजर उठा भी नहीं सकते हैं साथ संगत जी। गुरु गुरु जी कहते हैं कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी, मैं आपसे प्रेमा भक्ति प्राप्त करके हमेशा आपका ही गुणगान करता हूँ। मैं सदा सदा आप जी के ही गुणगान करता हूँ, आप जी की सेवा सिमरण करता हूँ। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। इसलिए साथ संगत जी हमें हर समय उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का सिमरण करना चाहिए। हमें सिमरण करते करते साथ संगत जी समाज में मानवता की सेवा भी करनी चाहिए साथ संगत जी। यही सच्ची लगन है साथ संगत जी, यही सच्ची भक्ति है। अगर साथ संगत जी हम इस जीवन को सफला करना चाहते हैं तो साथ संगत जी अगर हमारे समाज का नहीं साथ संगत जी, इस जगत में अगर कोई दुखिया है साथ संगत जी, अगर किसी को दुख है ना साथ संगत जी, अगर हम साथ संगत जी उसका थोड़ा सा दुख बांट लेते हैं ना साथ संगत जी, तो हमारी हाजिरी प्रमाण हो जाती है। अगर साथ संगत जी किसी के शरीर पे
वस्त्र नहीं है, कोई नंगा है, किसी के पाँव में चप्पल नहीं है साध संगत जी, अगर हम उसकी मदद कर देते हैं साध संगत जी, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में हाजिरी कबूल हो जाती है साध संगत जी। अगर साध संगत जी किसी बच्चे के, कोई बच्चा अनाथ बच्चा है साध संगत जी, अगर कोई अनाथ बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है साध संगत जी, उस बच्चे की साध संगत जी पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए, उस बच्चे की साध संगत जी हेल्प कर दीजिए संगत जी। यही सच्ची प्रीत है संगत जी, यही सेवा सिमरन है गुरु की प्यारी साध संगत। अगर साध संगत जी कोई पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है उसका, अगर वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है संगत जी, उसकी मदद कर दीजिए, यही सच्ची प्रीत है संगत जी। संगत जी कोई दुखी है, उसका दुख बांट लीजिए मेरी गुरु प्यारी साध संगत जी, यही सच्ची प्रीत है संगत जी। इस जीवन में आए हैं तो नेक कमाई कर लीजिए, जगत में आए हैं तो नेक कमाई कर लीजिए साध संगत जी, क्योंकि ये मानव चोला हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि साध संगत जी महापुरुष कहते हैं कि ये जगत सराय है, अगर इस जगत सराय में आए हैं, जगत मुसाफिर खाने में आए हैं, कोई ऐसा कर्म करके जाएं कि हम ना रहे, हमारा शरीर ना रहे, हमारे जाने के बाद हमारी विचारधारा रह जाए साध संगत जी। जिस प्रकार साध संगत जी आज हमारे बीच शारीरिक तौर पे सतगुरु रविदास महाराज जी तो नहीं है, लेकिन साध संगत जी उनकी वाणियां, उनकी विचारधारा हम हर रोज सुनते हैं। अगर साध संगत जी सही मायने में देखे ना, जो साध संगत जी हम अमृत वाणी पढ़ते हैं, कहते हैं कि वाणी ही अमृत, अमृत वाणी ही गुरु है, गुरु है वाणी, गुरु है साध संगत जी। कहा है कि जो साध संगत जी वाणी है वो ही गुरु है साध संगत जी। इसलिए साध संगत जी कहा है कि हमें इस जीवन में रहते हुए नेक कमाई करनी है, उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का हर समय ध्यान रखना है। संगत जी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे खांसी उठ जाती है। जो भी किया है साध संगत जी सतगुरु जी की रजा में रह के किया है दास ने। संगत जी सेहत ठीक नहीं है, जब खांसी उठती है तो इतनी उठ जाती मैं बोल नहीं पाता हूँ साध संगत जी। तो संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो सभी भाई बहन सहज भाव से जुड़ करके बैठे हैं। क्योंकि साध संगत जी संगत ही परमात्मा का अंश होती है, परमात्मा का रूप होती है। तो साध संगत जी सभी भाई बहनों से बेनती करता हूँ कि सभी ने साध संगत जी दास के प्रवचन सुने होंगे। अगर साध संगत जी दास के प्रवचन करते में कोई भूल चूक हुई, इस दास को माफ कर देना, क्योंकि ये बच्चा, ये दास आप जिसे सीख रहा है साध संगत जी। मैं साध संगत जी ये दास जो है ना साध संगत जी, ना तो कोई कथावाचक है, ना कोई बहुत बड़ा पार्टी वर्ग से है, मेरा तो शुद्धिकरण भी नहीं है साध संगत जी। ये तो कृपा है साध संगत जी नीलम जी की, जो मुझे समझाते रहते हैं, मुझे पढ़ के सुना देते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीलम जी का, जो मुझे बार बार प्रेरित करते हैं साध संगत जी, मुझे पढ़ के सुना देते हैं साध संगत जी। इन्हीं शब्दों के लिए साध संगत जी मैं आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।